कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। बिग न्यूज कमिंग इन, बिग न्यूज कमिंग इन। पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया क्या? अरे नहीं भैया, तो क्या एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया? यू विश। तो फिर क्या मोदी जी ने कोई नया फरमान सुना दिया क्या फिर से? I don't know. और बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है, जहाँ सूत्र ये बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहाँ पर दी गई। यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मंत्रियों को हाइड्रेट रहने के लिए सलाह भी यहाँ पर दी गई है। मतलब महामानव जी अगर ये सलाह नहीं देते, ये एडवाइस नहीं देते, तो हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जो मंत्री हैं वो प्यास से मर जाते, गर्मी से मर जाते। पर इनमें से एक मंत्री जी जो राजा जी हैं, उनके पास तो प्यास था ना, वो तो एसी का यूज भी नहीं करते, तो उनको गर्मी कैसे लगेगी? पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो। सब मंत्रियों को 1-1 किलो प्याज बंटवा दो और उनके ऑफिस के सारे एसी जो हैं वो हम गरीबों में बंटवा दो। अबे उठवा लिया जाएगा तुमको यहाँ से भी। हाँ हाँ, गर्मी थोड़ी बड़ी है, हमारी गर्मी सहन करने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है, सब चंगा सी। पर शायद आपको पता नहीं होगा, गोदी मीडिया इसको कवर नहीं करता है। लास्ट के 10-12 सालों में भारत ने अपना 12.5 लाख हेक्टेयर ट्री कवर खो दिया। कभी पावर प्लांट बनाने के लिए, कभी दुबई जैसे हाईवेज भारत में बनाने के लिए जो अब मून की सरफेस जैसे लगते हैं, कभी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कभी मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए। बट भारत की जनता ने खोया वो ट्री कवर जिसे बनने में कई दशक लगे थे। सिर्फ कुछ ही सालों में हमने वो सारे पेड़ काट डाले। पर हमें थोड़ी ना फर्क पड़ता है, हम तो और एसी कूलर लगा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी देश में आप देख लीजिए, वहाँ के ट्री कवर के साथ, जो ग्रीन कवर वहाँ का होता है, पेड़ों के साथ कभी भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती। अगर घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है, ज़बरदस्त डेवलपमेंट वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर भी बीच बीच में सरकार वहाँ पर पार्क बनाती है, ग्रीन कवर बनाती है। दूसरे देश अपना ट्री कवर बढ़ाने में लगे हैं और हम एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल दोस्त के नाम करने में लगे हैं। फिर वही विदेश से कंपैरिजन की एंटी नेशनल बातें, पाकिस्तान से कंपेयर करो। बट जो कम होना चाहिए वही कम नहीं हो रहा। महंगाई, जिसको लेकर हर कोई त्राही त्राही मचाता था आज से 10-15 साल पहले, पर अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। अभी रिसेंटली पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए। क्यों चित्रा जी, ऊपर ऊपर से देखे तो क्या? वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मेलोडी पर तो इनसे शोज पर शोज करवा लो, झालमुड़ी खाते खाते। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके घर का बिल इनके पॉपा भर रहे हैं। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? और मोदी जी ने सेम अपील की है आम जनता से भी कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए। तो मोदी साहब लोग अपना देख लेंगे, वो पानी वानी पी लेंगे। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो प्लीज़ महंगाई का देख लीजिए, एलपीजी सिलेंडर का देख लीजिए, पेट्रोल का देख लीजिए। और ये सब भी नहीं देख सकते तो एजुकेशन का तो प्लीज़ हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देख लीजिए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि नीट का क्या होगा, सीबीएसई का क्या होगा, आगे उनके फ्यूचर का क्या होगा, क्या करें क्या ना करें। और विदेश जाने से तो आपने पहले ही मना कर दिया है, तो लोग अपना देख लेंगे, गर्मी में पानी पी लेंगे, आप बस बाकी चीज़ें संभाल लीजिए। अब ये तो एक मूवी स्क्रिप्ट जैसा बनता जा रहा है। नीट एग्ज़ाम बार बार लीक हो रहे हैं, राइट, उससे कैंसिल भी करने पड़ रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट ने एक नया इनोवेटिव तरीका निकाला है कि जो एग्ज़ाम पेपर हैं वो इंडियन एयरफोर्स के विमान लेके जाएंगे। There is a re-examination that's been scheduled for June 21st, and the biggest challenge that the NTA faces at this given point is to conduct that examination freely and fairly. For that very reason, the government is now exploring an option of using the Indian Air Force. मतलब आप एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, उसके लिए आपको आर्मी की मदद लेनी पड़ रही है। तो आप सोच सकते हो कि सिस्टम किस लेवल तक सड़ चुका है। बट ये जो गोदी मीडिया के चाटुकार रिपोर्टर्स हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। ये तो बस जो यूट्यूब पे एजुकेटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं,
उनको ही लतिया रहे हैं अब, और कुछ नहीं तो। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो पत्रकार होने का ढोंग तो कर लेते हैं, पत्रकार की ड्रेस तो पहन लेते हैं, बट उनसे एक भी सवाल नहीं पूछे जाते। वो सिर्फ झालमुड़ी पत्रकारिता करते रहते हैं। मतलब गजब के बेशरम हो गए हैं ये नाम मात्र के पत्रकार। इतनी भी क्या चिढ़न यूट्यूब के एजुकेटर से, सवाल ही तो पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब है तो दो, वरना वही करते रहो जो करते रहते हो। पर आपने असली ब्रेकिंग न्यूज सुनी कि नहीं सुनी? आपके प्यारे दुलारे आसाराम के गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान को फिर से बेल मिल गई। तालियां। अब ये लव चार्जर बाबा बाहर क्या चार्ज करने आया है ये तो मुझे नहीं पता, बट 2017 से जब से इसको अंदर किया गया था हत्या और रेप के मामले में, उसके बाद से 16 बार बाहर आ चुका है पैरोल पर। 16 बार। पर अगर इतना सब कुछ, जितना कुछ हमारे देश में होता है, अगर किसी और देश में होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। बट हमारे देश में सब चंगासी। नीट एग्जाम फिर से लीक हुए और कैंसिल हो गए। 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अंधेरे में। 4 बच्चों ने अपनी जान ले ली। न्यूज कवरेज ऑलमोस्ट जीरो। सीबीएसई के OSM ऑसम चेकिंग सिस्टम ने लाखों बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उनके मार्क्स उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से आए ही नहीं थे। एक बच्चे ने जब इस पर कंप्लेन करी तो उसको पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया। एक लड़का है वेदांत करके, उसने सीबीएसई का पेपर दिया और उसके मार्क्स कम आए, तो उसने सीबीएसई से बोला कि भाई हमको तो नहीं लगता कि ये हमारी है, पक्के में मेरी आंसर शीट जो है एक्सचेंज हो गई होगी। उसने कंप्लेंट फाइल की, रीचेकिंग हुई वगैरह वगैरह। बाद में ये हुआ कि जेन्युइनली आंसर शीट एक्सचेंज हो गई थी, उसको मार्क्स कम आए थे। सच बोल रहा था, गलत नहीं बोल रहा था, आवाज उठा रहा था। ये आके बोलता है वहां पे, उसकी आईडी पे गया, उसका लोकेशन निकाला, देखा साउथ एशिया, तो कहता है यार ये तो पाकिस्तानी है, इसमें पक्के में आप पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान के बच्चे भी क्या आप सीबीएसई में पढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर हुई बढ़ोतरी। मोदी जी ने जनता से कम पेट्रोल पीने की और मंत्रियों से ज्यादा पानी पीने की अपील की। डॉलर का रेट बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 100 पर पहुंच चुका है और रुपया एशिया की सबसे कमज़ोर करेंसी बन चुका है। कुछ लोग मणिपुर जल रहा है जैसी एंटी नेशनल बातें करने लगे हैं, जिससे परेशान होकर नरेंद्र मोदी जी फिर से विदेश के दौरे पर चले गए हैं हंसी ठट्टा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें जनता हंसने नहीं देती। पोर्शा हिट एंड रन केस में आरोपी को जमानत मिल गई, पर दूसरी तरफ एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। एक कॉमेडियन ने एक जोक मारा है जिस पर उसे फांसी की सज़ा दिए जाने की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार एक ऐसा नया प्रपोजल लाने वाली है जिसमें साफ हवा, साफ पानी और रोज़गार, महंगाई कम करने की बातें करने वालों को अब एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इन बातों से देश का ध्यान हटाने के लिए IPL के साथ 4 क्रिकेट टूर्नामेंट और करवाए जाएंगे। अडानी और अंबानी की नेटवर्थ लास्ट के 5 सालों में 50 गुना हो गई। ये बात सुनकर दरभंगा के रमेश ने 5 किलो अनाज लेने से मना कर दिया। कहा कि वो अब सपने ही खा लेंगे। साथ ही साथ जो बड़ी हुई गर्मी है उसमें अधिकतर लोग पाकिस्तान का हाथ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग मूली के पराठे ज़्यादा खा रहे हैं और उसका असर हमारे यहाँ पर पड़ रहा है। पाकिस्तान में मूली बैन करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। ये थी आज की खबरें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।